हेलो फ्रेंड, तो आज डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें और चेक करें कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षक से यह मांग करता है कि वे, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग जांच करते हैं। ऑप्शन सेकंड क्या है? विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ऑप्शन थर्ड क्या है? विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। ऑप्शन फोर्थ क्या है? इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकता के अनुरूप न पढ़ाया जाए। ऑप्शन सेकंड है उन्हें यह पता न हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। ऑप्शन सेकंड है वे सीखने के लिए तैयार न हो। ऑप्शन फोर्थ है दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के विषय में नहीं पूछेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्या था क्वेश्चन? शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते, तो कोई भी स्टूडेंट तब तक नहीं सीख सकता। स्टूडेंट क्या, कोई भी इंसान कब जब तक नहीं सीख सकता है जब तक वो आंतरिक रूप से सीखने के लिए तैयार ना हो। तो उसे कोई भी इंसान दुनिया का कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना हो, जब तक स्टूडेंट सीखने के लिए तैयार नहीं है वो कुछ नहीं सिखा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होता है। इसीलिए पढ़ाने से पहले टीचर के लिए जरूरी होता है कि वो अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करे चीज़ों को सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट है प्रकृति, ऑप्शन सेकंड है पोषण, ऑप्शन थर्ड है अनुकूलन, ऑप्शन फोर्थ है पाठशोधन। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर आपने नेचर एंड नर्चर, प्रकृति एवं पोषण की थ्योरी पढ़ी होगी तो आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर, ऑप्शन सेकंड है लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर पर, ऑप्शन थर्ड है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर, ऑप्शन फोर्थ है क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत तो हो गई नहीं क्योंकि ये सिद्धांत किसका है? स्किनर का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सेकंड है बी.एफ. स्किनर, ऑप्शन नंबर थर्ड है यूरी बॉर्नफ्रेंड, ऑप्शन फोर्थ है लेव वाइगोस्की। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। और उन्होंने क्या कहा है? बच्चे अपने समवयस्कों से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा सम्मति बनवाते हैं, यानी कि आप एक टीचर हैं और रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। इसके लिए आप अपने विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं और एक सम्मति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी निम्नलिखित में से किस स्तर के होंगे? जो भी स्टूडेंट आपसे जुड़ रहे हैं वो आपके इस विचार को मानते हैं या फिर इसको फॉलो करते हैं, तो वो किस स्तर के होंगे? तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ए कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो आपको बताना है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है पारंपरिक, ऑप्शन सेकंड है पूर्व पारंपरिक, ऑप्शन थर्ड है उत्तर पारंपरिक, ऑप्शन फोर्थ है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उत्तर पारंपरिक। कोहलबर्ग की पहली अवस्था कौन सी है? पूर्व पारंपरिक अवस्था। और सेकंड अवस्था कौन सी? पारंपरिक। और थर्ड वाली अवस्था कौन सी आती है? उत्तर पारंपरिक या पाश्च पारंपरिक अवस्था भी बोला जाता है इसे। पहली अवस्था में क्या होता है? बच्चे को पनिशमेंट एंड ओबीडियंस यानी कि आज्ञाकारी और दंड की अवस्था बोला जाता है। हर अवस्था की दो दो स्टेज और हैं, तो टोटल कितनी 6 स्टेज हैं।
तो पहली अवस्था में कौन सी आती है? पूर्व परंपरागत में पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, इसको टिट फॉर टैट की अवस्था बोला जाता है। जैसे को तैसा वाली, इस एज में क्या करता है बच्चा, अगर उसके साथ कोई जैसा व्यवहार करता है वो रिपीट में उसके साथ सेम बिहेवियर करता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर किसी बच्चे की किसी दूसरे बच्चे ने पेन तोड़ दी तो वो बच्चा भी उसकी पेन या पेंसिल तोड़ के ही मानेगा। तो इस प्रकार की चीज को क्या कहा जाता है? टिट फॉर टैट की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षक सूचना और प्राधिकारी के प्रवर्तक होते हैं। ऑप्शन सेकंड है ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। ऑप्शन थर्ड है अधिगम तथ्यों की एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। ऑप्शन फोर्थ है परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य हुए है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। सेकंड में क्या है? ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। प्रगतिशील शिक्षा के जो विचारक हैं वो मानते हो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है। तो जॉन डीबी है प्रगतिशील शिक्षा के जनक। उन्होंने किस पे बल दिया है? अनुभव, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन सेकंड है भाषिक, ऑप्शन थर्ड है गतिक, ऑप्शन फोर्थ है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बहुत ईजी क्वेश्चन है। गतिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है अनुवांशिक बुद्धि, ऑप्शन सेकंड है उत्पादक बुद्धि, ऑप्शन थर्ड है सामान्य बुद्धि, ऑप्शन फोर्थ है वैश्विक बुद्धि। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड सामान्य बुद्धि। जी कारक में कौन सी बुद्धि आती है? सामान्य बुद्धि आती है। सामान्य यानी कि जनरल फैक्टर। तो इसमें स्पीयरमैन ने दो बुद्धियों पर बहुत बल दिया है। कौन सी? एक तो दिया है जनरल, एक स्पेसिफिक, एक एस कारक, एक दूसरा एस कारक, एक जी कारक, एक एस कारक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन देखते ही ये पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस थ्योरी से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन है जीन पियाजे से रिलेटेड। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है साभिप्राय व्यवहार, ऑप्शन सेकंड है वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन थर्ड है समस्या समाधान, ऑप्शन फोर्थ है प्रयोग करना। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व बच्चे में कब आ जाता है? 18 माह से लेकर 24 माह के बीच में बच्चे में वस्तु स्थायित्व आ जाता है। और पियाजे की कौन सी स्टेज में आ जाता है? पहली अवस्था में। पहली अवस्था को क्या कहा जाता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। जब बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, हाथ कान नाक इत्यादि के माध्यम से सीखता है, तो उसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं। वस्तु स्थायित्व में क्या होता है? अगर किसी ने कोई चीज छुपा के रख दी, बच्चे के सामने थी 2 सेकंड पहले और किसी ने उसको छुपा के रख दी, तो बच्चा ये समझने लगता है कि वो चीज कहीं गायब नहीं हुई है, किसी ने छुपा के रख दी, यहीं कहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना। यदि कि अगर विद्यालय में किसी स्कूल में पुरुषों की जितने पुरुष संख्या में टीचर हैं उतनी ही संख्या में अगर महिला टीचर हैं तो माना जाएगा कि लिंग समानता का पालन हो रहा है। ऑप्शन सेकंड क्या कहता है? कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता। ऑप्शन थर्ड क्या कहता है? कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या की तुलना। ऑप्शन फोर्थ क्या कहता है? क्या छात्राओं को विद्यालय के बाद से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है? यानी कि अगर छात्राओं को विद्यालय से बाहर जो भी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है अगर उसमें भाग लेने की अनुमति दी जाती है तो ये माना जाएगा कि लिंग समानता का पालन हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या की तुलना। अगर कक्षा 12 तक लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर है किसी क्लास में तो ये माना जाएगा कि लिंग समानता का मानदंड पूरा हो रहा है। यानी कि लड़कियों को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है समाज के द्वारा जितना लड़कों को। अगर संख्या बराबर है तो तभी तो वो इम्पोर्टेंट दिया जाएगा, तभी तो वो आगे पहुँच पाएंगे विद्यालय में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन सेकंड क्या है, व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में। ऑप्शन थर्ड क्या है, सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। ऑप्शन फोर्थ क्या कहता है, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। फोर्थ क्या कहता है, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीखने के लिए आकलन। तो सीखने के लिए आकलन का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सेकंड है अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। ऑप्शन थर्ड है ग्रेड्स की पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। ऑप्शन फोर्थ है विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। तो सीखने के लिए आकलन से क्या होता है, व्यक्ति मोटिवेट होता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए सीखने के लिए आकलन क्या है। आपने बहुत बार बहुत से क्वेश्चन में देखा होगा सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन। तो आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं कि सीखने के लिए आकलन क्या है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे किसी व्यक्ति को कोई नई डिश बनाता है, उसने अब कभी कोई खाना नहीं बनाया अपनी लाइफ में, और वो सबसे पहले कोई नई डिश बनाने को ट्राई करता है। तो वो क्या कर रहा है, अगर वो उस डिश को बनाते समय उसको टेस्ट करता है तो वो क्या सीखने का आकलन है, यानी कि वो चीज़ों को सीख रहा है अभी और इसी टाइम पे उसका क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, आकलन कर रहा है कि उसने जो डिश बना रहा है वो सही तरह से बन रही है या नहीं। और अगर डिश बनने के बाद कोई मास्टर शेफ जो कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट है, वो उस डिश को जिसने बनाई है उसको टेस्ट करता है, तो वो क्या होगा, सीखने का आकलन, यानी कि उस व्यक्ति ने कितना सीखा है, सही सीखा या गलत सीखा। तो आई होप आप समझ गए होंगे सीखने के लिए आकलन और सीखने का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्यालय आधारित आकलन। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। ऑप्शन सेकंड है क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। ऑप्शन थर्ड क्या है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। ऑप्शन फोर्थ क्या है परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्पकृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है निबंधात्मक आकलन है। ऑप्शन सेकंड है घटनावृत्त अभिलेख है। ऑप्शन थर्ड है समस्या समाधान आकलन है। ऑप्शन फोर्थ है पोर्टफोलियो आकलन है। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, पोर्टफोलियो आकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाग्रता, समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार। ऑप्शन सेकंड है डिस्फेसिया। ऑप्शन थर्ड है संवेदी एकीकरण विकार। ऑप्शन फोर्थ है एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशीलता विकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, हाइपर एक्टिविटी से रिलेटेड है, यानी कि कोई भी इंसान 2 मिनट के लिए भी अपना एक बिंदु पर या फिर एक टॉपिक पर ध्यान लगा के नहीं बैठ सकता है। तो उसमें क्या है एकाग्रता ह्रास या अतिक्रियाशीलता विकार है, यानी कि उसमें चीज़ों को बदलते रहने की बहुत ज़्यादा क्या है उत्सुकता है या फिर उसको बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को बदलने की आदत पड़ गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।